करना है तो इस तरह के चोरों को ऊपर मुसल्लत करो। कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत को एक तजारत बना दिया। आपको शहबाज शरीफ आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बड़ा गर्व कर लिया। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक करके मुरासले की हकीकत खुद ही बता दी, जिस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल। मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान बोले, कहा जाता था इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो नुकसान होगा। ऑडियो लीक ने साबित कर दिया कि साइफर एक हकीकत है। दुनिया में भी मैं जब जाता हूं, बरतानिया में, अमेरिका, हमेशा मुझे मेरे कश्मीरी मिलते हैं। हमेशा उन्होंने मेरे से यह पूछा कि क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियां जाया तो नहीं होने देगा। दुनिया में जहां जाता हूं कश्मीरी मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियां जाया कर देगा। मैं कहता हूं कि जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीटीआई का मुजफ्फराबाद की सरजमीन पर मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से वादा। बोले, मोदी ने जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस ली थी तो मैंने तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। हकीकी आजादी तहरीक का काफिला कश्मीर जा पहुंचा। सियासी पार्शों का मुजाहिरा, कप्तान ने खिलाड़ियों का लहू गरमाया। टाइगर्स का भी कप्तान का भरपूर अंदाज से इस्तकबाल। एवनफील्ड रेफरेंस सजाएं कलदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया। नाअहली भी खत्म। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में कहा, आप इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे, सच छुप नहीं सकता। आज इंसाफ हो गया, हमारी बेगुनाही साबित हो गई। मरीम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द अमल। इल्जाम लगाया साजिश का ड्रामा रचाया गया। कहा नवाज शरीफ भी बहुत जल्द वापस आएंगे। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स पर GIT बनाने का मुतालबा। हुकूमत के लीडर्स के मुकदमात खारिज हो रहे हैं। ये है वो असल मकासद जिनके लिए इमरान खान को हटाया गया। असद उमर का ट्वीट। शहबाज गिल ने लिखा, तमाम चोरी हलाल हो गई, मुबारक पाकिस्तान, आज बाजी मरियम भी बरी हो गई। मुराद सईद ने रद्द अमल में कहा, NRO 2 पर अमल दरामद जारी है। हम्माद अजहर ने लिखा, आज के फैसले पर नून लीग खुद भी शर्मिंदा नजर आ रही है। छोड़ेंगे और नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरों का घिराव करेंगे और इनके दफ्तरों का भी घिराव करेंगे। हम गरीब लोग हैं, ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे। जितने दिन नहीं मानेंगे हम इधर ही धरना देकर बैठेंगे। अगर हमारी जान भी चलेगी तो हम नहीं जाएंगे वापस। किसान इत्तेहाद जिंदाबाद, बोल न्यूज़ जिंदाबाद, बोल न्यूज़ जिंदाबाद। महंगाई और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। ब्लू एरिया और एतराफ के रास्ते बंद, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। किसान इत्तेहाद के वक्त की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात, मुतालबात पेश कर दिए। राना सना के मसाइल के हल की यकीन दहानी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद भट्ट कहते हैं, किसानों के मसाइल के अजाले तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। धरती का सीना चीर कर अनाज उगाने वाले किसान हुकूमती जुल्म के खिलाफ मैदान में आए तो तहरीक इंसाफ भी उनके शाना बशाना खड़ी हो गई। PTI रहनुमा ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। असद उमर ने ट्वीट किया कि किसान सड़कों पर हैं, हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी से कोई नहीं बचा। फवाद चौधरी ने कहा, किसानों को एहतजाज का हक क्यों नहीं है, धमकियां दी जा रही हैं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल हुआ, आज एहतजाज कर रहा है।
बिजली सार्फिन के लिए फिर बुरी खबर। कीमत में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। 2 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक लाइफ लाइन ज़राई और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में मजीद ₹2.49 सस्ता होकर ₹229.63 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में मजीद ₹3 की कमी। सैलाब गुजर गया, तबाही छोड़ गया। बलूचिस्तान में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, अमवात 331 हो गई। 65,000 घर मुकम्मल तबाह। सूबे में 103 डैम्स मुतासर हुए। 9 लाख एकड़ ज़राई रकबे को भी नुकसान पहुंचा। मलेरिया, गैस्ट्रो और हैजे समेत दीगर बीमारियों के शिकंजे। ठट्ठा, दादू, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और नौशहरो फेरोज में सहूलियात का फुकदान। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में सूरत हाल इंतहाई खराब। 7 में 18 रोज बाद बिजली बहाल। डेंगू वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी। कराची में मजीद 2 अमवात रिपोर्ट हुई। इंतकाल करने वाले एक शख्स का ताल्लुक जिला वस्ती जबकि दूसरे का जिला जनूबी से है। रवा साल कराची में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो गई। कराची में बढ़ते हुए जराइम और रहज़नी की वारदातों के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों का एहतजाज। तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी का पुरज़ोर मुतालबा। लियारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल तलबा के वज़ाइफ पर काबिज हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ तलबा का सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत के जारी करदा 1.5 करोड़ के वज़ाइफ तलबा को नहीं मिले। तलबा ने मुतालबा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एहतजाज में जमात इस्लामी के रुकने सूबाई असम्बली अब्दुल रशीद पहुंचे। कहा, प्रिंसिपल बच्चों से भत्ता वसूल कर रही है। शाहीन एक बार फिर झपटने के लिए तैयार। 5वें मैच में शानदार फतह के बाद मोरल बुलंद। पाकिस्तान और इंग्लैंड छठे T20 के लिए कल होंगे आमने सामने। शाहीनों ने सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी की तैयारी कर ली। और अमेरिका और वियतनाम समंदरी तूफानों की लपेट में। क्यूबन तारकीन वतन की कश्ती भी तूफान के बाइस समंदर में डूब गई। कश्ती में 23 अफराद सवार हैं। तूफान के बाइस जैक्सनविले एयरपोर्ट पर मुताद्दिद परवाजें मुअत्तल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वेनिस थिएटर की इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।